डायगोनल की बात कर रहे थे, इसमें ये था कि आप पूछ सकते हैं मैम आपने तो ऊपर हमें बताया है कि ये जो चीज़ होती है ये भी डायगोनल होती है, लेकिन जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, हमने सिर्फ ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33, हमने सिर्फ इस डायगोनल को देखना है डायगोनल मैट्रिक्स में, हम ये वाला डायगोनल नहीं देखेंगे। ठीक है, आगे आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है, उसमें बस ये है जैसे ये मैट्रिक्स आ गया है, इसमें डायगोनल के अलावा आप देखें बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं और जो एलिमेंट्स डायगोनल में हैं वो सारे सेम हैं, 3 3 3 3 A और 7 7। ठीक है, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 होगा, इस पूरे डायगोनल एलिमेंट्स में रियल नंबर्स होंगे और वो क्या होंगे, सेम होंगे, जो उसकी जो एंट्रीज होनी है वो सेम होगी। जैसे यहाँ पे कह दिया है इफ़ Aij इक्वल टू 0 मीन्स के Aij की जो बाकी सारे एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स बाकी ज़ीरो हो जाएं। ठीक है ना, I इज़ नॉट इक्वल टू जे, इसका क्या मतलब है, फॉर I इज़ नॉट इक्वल टू जे। आप इस लाइन को ज़रा गौर से देखें, ऊपर भी ये बात हुई थी, कहा है इफ़ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज़ नॉट इक्वल टू जे। जैसे A12 मैं कह दूँ, A13 कह दूँ, एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं A11 A12 A21 और A22, जैसे ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसमें क्या है, ये जो डायगोनल में होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इस फॉर्म में होंगे 1 1 2 2 3 3, और इसमें क्या होगा, I इक्वल आ रहा है जे के, इसमें भी I इक्वल आ रहा है जे के, मतलब I और जे दोनों सेम है ना, तो ये डायगोनल की बात हो रही है। लेकिन अगर हम डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं ना, तो उसमें आप देखें हमारे पास I इक्वल नहीं होता जे के, 1 इक्वल नहीं है ना 2 के, यहाँ पे भी I जे के इक्वल नहीं है, ये I है और ये J है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाए। कौन से एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, जिसमें I J के इक्वल नहीं है, वो वाले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, मतलब डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। इसका मतलब ये है। और कहा है, अब देखें ये जैसे एग्जांपल आ गई है ना, मैंने आपको बताइए कि इसमें एक मैट्रिक्स में डायगोनल में जिसमें I इज़ इक्वल टू जे होगा, सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, हम इस ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 1 1 और बाकी सारे ज़ीरो आ गए, ये क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना 1 2 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। आप देखिए डायगोनल में सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है ना, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स में ये है, ये सारे सेम होने चाहिए। अब आगे हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सारे 1 1 हो और उसके डायगोनल के अलावा जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है ना, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको हम आई लिखते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ये है I3, इसको हमने I3 इसलिए कहा है, ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब कि ये 3 क्रॉस 3 है ना, 3 कॉलम्स है 3 रोज है, तो इसको हमने I3 कह दिया। इसमें जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं सारे 1 है, ठीक है ना, 1 होने चाहिए और बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो यूनिट मैट्रिक्स है, या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फिर आगे आ जाता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 0 0 0 के अलावा और कोई नंबर ही ना हो, उसको हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। और इसके अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, 0 से, M क्रॉस है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब आगे आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, हमने 2 मैट्रिक्स देख लिए हैं, जैसे ये आ गए, ठीक है ना, इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है और इसमें भी सेम है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे ये मैट्रिक्स को मैंने A का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स को मैंने B का नाम दे दिया। अब मैट्रिक्स A में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, 2 क्रॉस 2, और मैट्रिक्स B में भी कितने हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, 2 क्रॉस 2। तो अब ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसमें देखें इनकी जो एंट्रीज है, इसके अलावा 1 यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी सेम वही एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4।
तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे वो सेम इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 4 ना आता 5 आ जाता ना तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होने थे, क्योंकि इन दोनों की एंट्रीज सेम नहीं है। लेकिन अगर एंट्रीज सेम हो जाए ना तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे वो दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब आगे आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। आप यही एग्जांपल ले लें, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और एक मैट्रिक्स क्या दिया गया है, बी दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। क्या करेंगे, पहला हर मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है इन दोनों को ऐड कर देंगे, दूसरे दोनों एंट्रीज को आपस में ऐड कर देंगे, तीसरे एंट्रीज को हमने आपस में ऐड कर दिया, और ये जो 4th नंबर पे एंट्रीज थी इनको हमने आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। और इनको जो हमने सम किया हमारे पास आंसर ये आ गया। तो ये हमने दो मैट्रिसेस को ऐड कर दिया है, तो ये होती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इस तरह हमें कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स दे दें, जैसे अगर हमें इस तरह दे देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस, और एक और बात, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वल भी हों, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन एंट्रीज अगर सेम ना भी हो तो इट्स ओके, ठीक है ना। देखिए अब ये दो मैट्रिक्स लिखे हैं मैंने, यहाँ पे एंट्री सेम नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 9 10 12, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी इन दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये वाला भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, 1 को 2 के साथ ऐड किया, सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पे सेकेंड वाले के से ऐड कर दिया, और थर्ड एलिमेंट को थर्ड के साथ कर दिया। थोड़ी सी स्पेस दे के करना है, 3 + 4, और नीचे क्या आ जाएगा 4 + 5 5 + 6 6 + 7 7 + 9 8 + 10, और क्या आ जाएगा 9 + 11। अब आपने इनको ऐड करके इनका आंसर लिख देना। ये हो गया एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब आगे बात होती है ट्रांसपोज की, कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी मैट्रिक्स की टाइप है, अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाए उसका नाम ये है, इस मैट्रिक्स का नाम ये है, छोटी छोटी ईजी से हैं। अब आगे आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखें। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ये है, देन एन n × m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ ए इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब कि हमें अगर एक कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है ना, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स दिया है। अब हमें कहा गया है कि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है, सबसे पहले मैं ए के ऊपर क्या लगा दूँगी, टी लगा दूँगी। इसका मतलब है मैं ट्रांसपोज लेने लगी हूँ। अब ट्रांसपोज का मतलब है कि हमने रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देना है और कॉलम्स को हमने रोज़ में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। जिस तरह रोज़ लिखे ना उसको हमने कॉलम्स में लिख देना है। अब देखें ये रो थी 1 2 3, रो है ना एक, इसको हमने कॉलम में लिख देना। हमने कैसे लिख देना है 1 2 3, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया। अब सेकंड रो है 4 5 6, इसको हमने ऐसे करके लिख दिया, कॉलम में लिख दिया। अब ये 7 8 9 है, इसको हमने ऐसे कॉलम में लिख दिया 7 8 9। इन रोज़ को हमने क्या कर दिया, कॉलम्स में लिख दिया, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे अब ये था, इसकी m रोज़ थी, n कॉलम्स थे, ठीक है ना। अब क्या है, इसकी n रोज़ है, m कॉलम्स है, सॉरी, अब इसकी n रोज़ है और m कॉलम्स है। हमने इसको उल्ट कर दिया, मतलब कि हमने एक कॉलम्स को रोज़ में कर दिया, रोज़ को कॉलम्स में कर दिया। और एक और बात, एक किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम, मतलब कि उसकी रोज़ और कॉलम ज़रूरी नहीं सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें आप देखें 3 × 3 है ना, कि रोज़ भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। लेकिन अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स लूँ जिसमें ये क्या